दिसंबर की हल्की ठंड भरी रात में रात के ठीक 12 बजे मध्य प्रदेश के धरमपुर शहर का गंगापुर रोड रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि धरमपुर नवरंगपुर नाइट एक्सप्रेस आज करीब 2.5 घंटे लेट थी। बाकी यात्री या तो दूसरी ट्रेनों में चले गए थे या स्टेशन के बाहर किसी वाहन से रवाना हो चुके थे। लेकिन आदित्य अभी भी वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है पूरे प्लेटफॉर्म पर अब मैं ही अकेला रह गया हूं, पर अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखने लगा। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ गरीब लोग सोए हुए थे। तभी उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो, जिस यहां अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली है? धरमपुर नवरंगपुर एक्सप्रेस आने वाली है, वही जो लेट है। अच्छा, वो वाली ट्रेन? रात के इस समय उस ट्रेन में सफर करोगे? सावधान रहना भाई, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी आवाज रहस्यमय थी। आदित्य को अजीब सा एहसास होने लगा। वह उस बूढ़े को देखता ही रह गया, मानो सम्मोहित हो गया हो। उसे पता ही नहीं चला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। ट्रेन का सिग्नल मिलते ही हॉर्न बजा और ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी। आदित्य स्टेशन से चढ़ने वाला एकमात्र यात्री था। ट्रेन के आखिरी कोच में किसी तरह दौड़कर वह चढ़ गया। उसने दरवाजे से पीछे देखा तो वह बूढ़ा आदमी अभी भी रहस्यमय मुस्कान लिए उसे देख रहा था। तेज भाग दौड़ की वजह से आदित्य की सांस फूल गई थी। वह पास की खाली सीट पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। ठंडी हवा खिड़की से आकर उसकी थकान मिटा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास तेज तेज सांस ले रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कोच खाली था। धरमपुर नवरंगपुर रूट पर शायद ही कभी इतना खालीपन दिखता है। इसने उसके मन में बेचैनी भर दी। वह उठकर कोच में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सामने वाले दरवाजे के पास किसी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर आदित्य को थोड़ी राहत मिली। वह जाकर उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। वह आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहरा सूनापन था। आदित्य ने सोचा कि शायद ट्रेन लेट होने की वजह से पूरा कोच खाली है। वह आदमी बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। आदित्य फिर से आंखें बंद करके बैठ गया, मगर एक अजीब बेचैनी उसकी नसों में दौड़ने लगी। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन काफी देर से चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया था। यह बात उसे डरा रही थी। तभी उस आदमी ने उसकी सोच को जैसे पढ़ लिया हो। क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम यही सोच रहे हो कि क्यों अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया। आदित्य चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी उसके मन की बात कैसे जान गया। क्योंकि तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, या यूं कहो, ये ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। गलत? मैं तो वही ट्रेन पकड़ी है। तो फिर सोचो, तुम्हारे अलावा कोई और क्यों नहीं चढ़ा? पूरा कोच खाली क्यों है? अब आदित्य को उसकी बातें सच लगने लगी थीं। वह घबराकर गेट के पास गया। बाहर सिर्फ अनंत अंधेरा दिखाई दे रहा था, जैसे ट्रेन किसी अंतहीन सुरंग में दौड़ रही हो। वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और जैसे ही उसने सामने देखा, वह सहम गया। उस आदमी के सिर से खून बह रहा था। उसकी खोपड़ी फटी हुई थी और एक आंख बाहर लटकी हुई थी। यह देखकर आदित्य डर गया और पीछे हट गया। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे आदित्य दरवाजे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। आदित्य ने डरते हुए आंखें खोली तो वह आदमी अब सामान्य रूप में उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? आदित्य घबराकर बोला, अभी
अभी आपका चेहरा, वह आदमी हंसा? अरे वो तो पुराने जख्मों की वजह से तुम्हें कुछ दिख गया होगा। करीब 22 साल पहले इसी रूट पर मुझे चोट लगी थी। उस रात भी ट्रेन लेट थी। मेरे पीछे कुछ शराबी चढ़े थे। पूरी ट्रेन खाली थी। फिर भी उन लोगों ने मुझसे सीट को लेकर झगड़ा कर लिया। थोड़ी सी बहस होते ही उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सिर लोहे के खंभे से टकराया। खून बहने लगा। मैं पटरी पर गिरा। एक दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इसी ट्रेन में घूम रहा हूं। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मुझे मारकर चले गए थे। आप जिंदा कैसे हैं? किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं। उसने बताया कि कैसे एक रात उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, कैसे उसका सिर लोहे के खंभे से टकराया और खून बहने लगा, कैसे वह पटरी पर गिरा और उससे पहले कि वह उठ पाता एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उसने बताया कि तब से वह इसी ट्रेन में भटक रहा है। आदित्य यह सब सुनकर पूरी तरह जड़ हो चुका था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। न कोई स्टेशन, न कोई रोशनी, न कोई रास्ता। वह आदमी बोला, जितना इंतजार करना है कर लो, ये ट्रेन नहीं रुकेगी। धीरे धीरे उसका हुलिया फिर से बदलने लगा। अब वह फिर से उसी भयानक रूप में था। आदित्य ने डर के मारे चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चेन पकड़ी, ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। एक जोर का झटका लगा और आदित्य जमीन पर गिर गया। वह आदमी उसके सामने खड़ा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझसे क्या चाहते हो? बस एक चीज चाहिए, मुक्ति। लेकिन मैं कैसे? ये ट्रेन उस रात से अब तक चल रही है। हर बार कोई नया यात्री आता है और वैसे ही मरता है जैसे मैं। मेरी मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी जगह लेगा। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हारी मुक्ति तब मिलेगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने मुक्ति देने की बात कही, ट्रेन अचानक रुक गई। ठंडी हवा पूरे कोच में भर गई। वह आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। आदित्य अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुले थे, लेकिन वह जानता था कि अब वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी और यह सफर अब उसका था, बिना किसी मंजिल के।